right? Well, yesterday I called Bhagia Shah, right? Just to know what he studied. So sometimes I'll be calling you also, but calling each one is very difficult. So from tomorrow we have got separate two sessions, one for maths and one for science. Okay, those videos you will have to watch, and at least once in a week we'll have a Zoom meeting where we can have little bit fun as well. थोड़ा गम्मत भी करेंगे और I'll be asking you what you have studied during the week, because weekend like section D पूरा हो जाएगा तो I'm going to take your test. Then we move to section C, वो पूरा हो जाएगा, I'll be having a meeting. I told at least once in a week, मतलब at least का मतलब कम से कम, तो ज्यादा बार भी हम जूम मीटिंग पे एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं. वहां डिस्कशन, नो टीचिंग. देयर व्हाट यू हैव लर्नड आई विल बी आस्किंग यू इच वन बाय वन. ओके, एंड यू विल हैव टू आंसर कि यस सर मैंने ये किया, ये वीडियो देख लिया, उसके बाद आपने जो होमवर्क दिया वो भी कंप्लीट किया. ओके, दैट इज व्हाट यू कैन डू. फाइन. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, where वो मोहित का डिफिकल्टी सॉल्व करते हैं. हाउ टू फाइंड DI and UI. DI और UI कैसे ढूंढे? DI is difficult, especially when the class length is not constant. But luckily you will have frequency distribution where class length is constant. चलिए मैं खुद का दे देता हूं क्लास और फ्रीक्वेंसी. हमें सिर्फ DI सीखना है. क्लास 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, frequency 2, 7, 3, 11 और 19. This is the frequency. उसकी जरूरत नहीं है अभी सिग्मा FI करने की, राइट? ओके, आपको DI ढूंढना है तो पहले मिड वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए. मिड वैल्यू, ये सिंबल FI है फ्रीक्वेंसी का, मिड वैल्यू का XI है. ऑलराइट, चलिए नाउ यस, ये दोनों को टोटल करो. 20 plus 25 डिवाइड बाय 2, दैट इज 45 डिवाइड बाय 2. आप डिवाइड करोगे तो 22.5, दैट इज द मिड वैल्यू. अब लास्ट क्लास 40 plus 50 डिवाइड बाय 2, 90 by 2, वो आसान है, 45. सो हियर इट इज 45. ऑलराइट, अब क्या बाकी तीन का भी ऐसे ही ऐड करके करें? जरूरत नहीं है. यू जस्ट ऑब्जर्व द क्लास हाइट. 30 में से 25 निकालो 5, 35 से 30 निकालो 5, सब्ट्रैक्ट 35 from 45, सब्ट्रैक्ट, oh here गड़बड़. ऑलराइट, दिस शुड बी 45. सो ये टोटल भी अलग हो जाएगा. 85 डिवाइड बाय 2, दैट इज 42.5. The last one will be 42.5. चलिए, क्लास लेंथ मुझे कांस्टेंट चाहिए इसलिए मैंने चेंज किया. ओके, फाइन. अब क्लास हाइट 5 है, सो आप 5 ऐड करते जाओ. 22 में 5 ऐड करो 27.5, उसमें 5 ऐड करो 27 में, सो 32.5 तो है ही है. 32 में 5 ऐड करो, सो दैट इज 37. 32 plus 5 37.5, and 37 में 5 ऐड करो तो 42.75. ओके, सो यू गॉट योर मिड वैल्यूज. अब DI समझ लो बराबर XI minus A. ये फॉर्मूला आपको लिखना है, आप नहीं लिखोगे तो मार्क कट होगा. ऑलराइट, चलिए XI तो हमारे पास है ही. देखो यहां है XI, ये सब XI है. ये X1 है, ये X2 है, ये X3 है, ये X4 है, ये X5 है. जो फर्स्ट क्लास में XI है उसको हम X1 कह सकते हैं, सेकंड क्लास का X2, X3, X4, X5 है ना. अच्छा, उसमें से क्या माइनस करना है आपको? ये जो XI है उसमें से क्या माइनस करना है? A. तो पहले डिसाइड तो कर ले A कौन सा ले. तो आप कोई भी A ले सकते हो, इसमें से कोई भी. ये जो 5 XIs है, यू कैन टेक एनीथिंग एज A. पर जनरली जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसमें से ले लेते हैं, लेकिन वो लास्ट है तो जाने दो, हम एग्जैक्टली मिडल वाले को ले लेते हैं A. चलिए मिडल वाले को ले लिया मैंने, जो मिडल में है. ऊपर 2 है, नीचे 2 है, जो मिडल 1 है. यू कैन टेक एनी यू लाइक. ओके,
xi क्या है यहाँ 22.5, उसमें से क्या माइनस करना है a, और a क्या है 32.5, 0 0 10 और वो माइनस, उल्टा माइनस करना पड़ेगा, बड़ा नंबर 32.5 है, डू अंडरस्टैंड? ओके, सो दैट इज -10. नेक्स्ट xi क्या है 27.5, मुझे ऐसे लिखने दो तो ज्यादा समझ में आएगा, -a दैट इज 32.5, इसमें से ये माइनस नहीं होगा तो उसमें से माइनस करो, सो 32.5 माइनस 27.5, 0, 12 में से 5 और 0, सो आंसर आया 5, लेकिन बड़ा नंबर नेगेटिव है, सो दिस इज -5. नेक्स्ट इसको देख लो, ये इसमें xi क्या है, वो तो 32.5 है, और उसमें से माइनस करो a, और a भी 32.5 ही है, एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज गेट 0, जहां a हो उसका di 0 ही होता है. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्लास का 37.5 माइनस 32.5, अब ये पॉजिटिव आएगा 5 और प्लस. चलिए नेक्स्ट क्लास का 42.5 माइनस 32.5, ये भी पॉजिटिव आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10. ऑलराइट, तो जहां a लिखा है उस क्लास का di 0 है, ऊपर -5 -10, नीचे +5 +10. चिल्ड्रन, अब व्हेन द क्लास लेंथ इज कांस्टेंट, जब क्लास लेंथ कांस्टेंट हो तो वंस अगेन यू कैन टेक दैट बेनिफिट, जहां a है वहां तो di हो या ui हो, दोनों 0 ही होते हैं, तो 0 लिख दिया. अब क्लास हाइट कितनी है 5 की है ना, एंड इट इज कांस्टेंट, तो नीचे +5 करो, 0 में 5 ऐड करो, सो 5, 5 में 5 ऐड करो, सो 10. अब 0 से 5 निकालो, सो -5, -5 से -5, -5 में से -5 निकालो, सो -10, सो सीधा मिल गया. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड di, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड di. चलिए, मैंने गलती से क्या लिख दिया था यहां 50, तो क्लास लेंथ कांस्टेंट नहीं हुआ, इस बार क्लास लेंथ कांस्टेंट नहीं हुआ, यहां तक कांस्टेंट है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं, तो इसका तो 45 होगा मिड वैल्यू, है ना. तो अब बोलो व्हाट इज xi, ये क्लास का xi क्या है 45 माइनस 32.5, 45.00 और 32.5, ओके 10, 5, 2 और 1, सो दिस विल बी 12.5, जो di ये क्लास का अलग हो जाएगा 12.5. ओके, चलिए अब क्लास लेंथ एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वे क्लास लेंथ इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करोगे, क्लास 2 to 5, 5 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 25, 25 to 45. ओके, यहां फ्रीक्वेंसी है fi 3, 5, 6, 7, 1 और 2. आपको di चाहिए ना, तो पहले मिड वैल्यू चाहिए, उसके लिए मिड वैल्यू xi. अब क्लास हाइट देख लो, व्हाट इज 8 minus 5, 3, what is 12 minus 8, 4, what is 16 minus 12, 4, what is 25 minus 16, 9, what is 45 minus 25, it's 20. अब क्लास हाइट देखो 3, 4, 4, 9, 20. सो सारे क्लास में कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ ये दो क्लास में कांस्टेंट है, बट ऑल क्लासेस आर नॉट हैविंग कांस्टेंट क्लास हाइट, तब आपको ज्यादा मेहनत करना है. मिड वैल्यू बोलो 5 plus 2 या 2 plus 5, 7 और डिवाइड बाय 2, सो दैट इज 3.5. इसका भी ऐड करना पड़ेगा, 5 plus 8 डिवाइड बाय 2, 13/2 एंड दैट इज 6.5. इसका भी ऐड करना पड़ेगा, 8 plus 12 डिवाइड बाय 2, 20/2 एंड दैट इज 10. इसका भी ऐड करना पड़ेगा, 12 plus 16/2, 28/2 and that is 14. 2 ones are 2, 14s are 2 ones are 2, 10s are 2 ones are 6.5s are 2 ones are 3.5s are. आप कर सकते हैं ये. Now 16 plus 25 divided by 2, that is 41/2. Oh, this is 20.5.
और 25 plus 45 divided by 2 70 by 2 and that is 35. कहने का मतलब सब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. कब? when you have to do that, आपको इतनी ज्यादा मेहनत कब करनी पड़ेगी? when the class height is not constant. लेकिन आप नसीबदार हो, आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा उसमें क्लास हाइट आउट ऑफ 100 टाइम्स 99 टाइम्स सेम आने वाली है, कांस्टेंट आने वाली है. ओके, चलिए अब di की बारी. di is xi minus a. अब कोई भी xi कह दो, बीच वाला क्लास कह दो. मिसिंग फ्रीक्वेंसी में तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वही क्लास को a कह दो, राइट? या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को कह दो, किसी को भी कह दो. चलिए ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को मैं a कहता हूं. चिल्ड्रन, यहां क्या है xi 3.5. सो 3.5 माइनस 14. ऐसे तो माइनस नहीं होगा, 14 में से 3.5 सो 11.5 और बड़ा माइनस, सो दिस इज माइनस 11.5. अब ये क्लास का 6.5 माइनस a, सो माइनस 14. 6.5 में से 14 नहीं जाएगा, सो 14 में से 6.5 दैट इज 7.5 और बड़ा माइनस. चलिए नाउ ये क्लास का di चाहिए, तो उधर xi 10 है, 10 माइनस 14. 10 माइनस 14 वो आसान है, 10 में से 14 नहीं जाएगा, 14 में से 10 जाएगा 4 और साइन माइनस 14 माइनस 14 वो तो जीरो ही आएगा. नाउ 20.5 माइनस 14 दैट इज 6.5. नेक्स्ट 35 minus 14 that is 21. So this is how you get your di. All right, understood? और ui में तो आपको सीधा 0 लिखो, 1 2 3 नीचे, ऊपर -1 -2 -3 -4, नीचे 1 2 3 4. लेकिन जहां भी a है, ui हो या di हो, you put 0 there. I hope you have understood. चलिए, today we'll see one more sum where 2 frequencies are missing. कितने frequencies missing हो रहे हैं? 2. And the mean is given to you. Once again, you might not be asked this question where 2 frequencies are missing. लेकिन हमें तैयारी करनी है. Yes, I was talking about Bhagya. I called him and asked him how are his studies going on, what he studied yesterday. All right, okay, and I was very happy to hear from him. He said, sir, don't worry about section D in maths. I'll tell his words, uska words. Sir, તમે ટેન્શન ન લો, મારા મેથ્સ ના સેક્શન ડી માં 20 માંથી 20 આવશે. I'm very confident. Yes, children, that is what I want you to build. Your self confidence. आपको मैथ्स के सेक्शन डी में 20 out of 20 लाना ही है. ऑलराइट, और हम इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं. आप स्टैटिस्टिक्स के 2 सम्स, उसमें मीन, मीडियन या मोड हो या मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, कुछ भी ढूंढने को कहा गया हो, आपको ढूंढना है. ऑलराइट, चलो. We'll see one sum where mean is given and 2 frequencies are missing. और क्वेश्चन में जरा चेंज देखना. When 2 frequencies are missing, you will be given sigma fi. टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दी गई होगी. ऑलराइट, सो वन क्वेश्चन लेते हैं, वहां 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है. All right, I'll write that. Mean is 148 x bar. Mean is 148 given to you, and the total frequency is 100. Sigma fi कहो 100, या उसको n भी कहते हैं. So total frequency is 100 and mean is 148, and the frequency distribution class frequency fi dash 0 to 49, 99, 149, 199, 249, 299 and 349.
this is 49. Actually 50 is given, 100 is given, 150, 200, 250 and 300. Children, okay, frequency लिख दूं मैं 10, 15, ये फ्रीक्वेंसी पता नहीं है F1, 20 ये बराबर ऑर्डर में लिखना नीचे, 15 ये फ्रीक्वेंसी पता नहीं है F2 and this is 2. All right, see one thing you can observe here, one thing you can observe here. All right, क्या कि ये क्लास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, 49 के बाद 50 आया, सो दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. चिल्ड्रन, जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो भी आपको सेम मेथड करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है. यू हैव टू डू द सेम, ऐसे ही रखो बस, दैट्स इट. ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन, टाइम इज रनिंग आउट, सो आई विल बी क्विक. मिड वैल्यू xi, all right, बोलिए 0 plus 49, 49 divided by 2, that will be 24.5. Last one, this will be 649 divided by 2, 2 3s are 2s are 4s are and 5s are, so that will be 324.5. अब you know 50 50, देखो 50 minus 0 50, 100 minus 50 50, 150, लोअर लिमिट को भी डिफरेंस दे सकते हैं, देख सकते हैं. क्लास हाइट इज कांस्टेंट एंड दैट इज 50, इसमें 50 ऐड करो 74.5, 50 ऐड करो 124.5, 50 ऐड करो 174.5, 50 ऐड करो 224.5, 50 ऐड करो 274.5 और 50 ऐड करो 324.5. आई एम डूइंग इट क्विकली बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट. ओके, चलिए कौन सी फॉर्मूला देखेंगे? DI वाली. चलिए DI वाली देखते हैं, मतलब एज्यूमिंग. सो DI इज XI माइनस A. जो दो में से एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें DI ले लो. ये F1 वाला जो है, दो है, कोई भी एक ले लो, इसको कह दिया A. सो दिस विल बी 0. अब देखो A के सामने DI is 0 एंड क्लास हाइट इज 50. क्लास हाइट इज 50. ये 0 में 50 ऐड करो 50, वो 50 में और 50 ऐड करो 100, 100 में और 50 ऐड करो 150 और 50 ऐड करो 200. हो गया. ऊपर सब्ट्रैक्ट करते जाओ तो सिर्फ नेगेटिव साइन आएगी. 50 है तो माइनस 50 आएगा, 100 है तो माइनस 100 आएगा. फिनिश. दो ही तो क्लासेस है. सो these are your DI, these are your DI. Now Fi into DI, Fi into DI. चलिए Fi यहां है और DI यहां है, ये दो. 100 into 10, 1000 with minus sign. 50 into 15, 750 with minus sign. F1 into 0, वो तो 0 हो गया. 50 into 10, 50 into 20, that is 1000. 100 into 15, that is 1500. Now here it's interesting. F2 into 150, वो साइड पे लिखो 150 F2. F2 into 150, that will be 150 into F2. Or 200 into 2, that is 400. Now this gives me sigma Fi di. Negatives का टोटल 1750 with minus sign. Positives का टोटल 2900 with plus sign. अब डिफरेंस करेंगे तो 0 में से 0 0, 10 में से 5 5, 8 में से 7 1, 2 में से 1 1, और ये बड़ा नंबर है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव. एंड डोंट फॉरगेट प्लस 150 F2, 150 F2. That is your sigma Fi di. Children, एक इक्वेशन यहां से मिलता है, देखो सिग्मा Fi. This is 30, 50, 60, 62 plus F1 plus F2.
ये नंबर्स का टोटल 62 प्लस F1 प्लस F2, बट दैट इज इक्वल टू भाई सिग्मा Fi या n जो भी कहो, दैट इज 100. So you got one equation, 62 plus F1 plus F2 is equal to 100. Take 62 on other side. So F1 plus F2 is 100 minus 62. That is 38. So ये एक result मिला. F1 plus F2 is 38. Is that clear? So क्योंकि दो चीज चाहिए ना, two variables F1 and F2. Sure. Now be careful. I'm going to do that calculation. फॉर्मूला कौन सी? एज्यूम इन मेथड वाली. व्हाट इज द फॉर्मूला? x बार इज a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi. बोलो x बार क्या है? 148. a कौन सा लिया था हमने? यहां था, यहां. सो 122. a 122.5 था. a was 122.5. ऑलराइट, ये क्लास था. So 122.5 plus sigma fi di, that is 1150 plus 150 F2 whole upon, okay, what is that? Sigma fi. और sigma fi यहां है 100 100 100, so वो 100 लिखो. All right, अब ये सब्ट्रैक्ट करो. 148.0 minus 122.5 is 1150 plus 150 F2 upon 100. ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 पॉइंट, ये 7 में से 2 5 और 12 में से ये 2 25.5. I'll remove the decimal, so upon 10 that is equal to. Children, यहां से कुछ कॉमन निकलता है. 50 can be taken common from here. 50. चलो कॉमन जरा डिफिकल्ट हो जाएगा तो नहीं निकाल रहा हूं कॉमन, सिर्फ 10 कॉमन निकाल रहा हूं. सी 10 तो आसानी से कॉमन निकल जाएगा. 115 प्लस 15 F2 अपॉन 100. ये एक जीरो कैंसल और ये जीरो भी कैंसल डिनोमिनेटर में ऑन बोथ साइड. तो आसान काम हो गया. 255 इज इक्वल टू 115 प्लस 15 F2. चलिए यहां कैलकुलेशन करता हूं मैं. इसको ये बाजू ले जाओ. 225 माइनस 115 इज 15 F2. 0 1 1 इज 15 F2. बोलो 5 3s 5 2s. अगेन कोई एरर मैंने कर दिया चिल्ड्रन. दिस इज 110. ओ 255 है ना? देखा एरर? 255 है ना? या तो मैंने 225 लिख दिया. 255 माइनस दिस इज 240. 255 माइनस 115, so that is 15 F2. ये तो जाएगा 5 3s 5 4s 25 8s 3 1s 3 16s. so F2 is equal to 16. आपको सेकंड फ्रीक्वेंसी मिल गई F2. अब ये इक्वेशन कब से आपकी राह देख रहा है? इट इज वेटिंग फॉर यू. बोलिए F1 प्लस F2 इज 38. उसमें F2 डाल दीजिए. F1 प्लस 16 इज 38. So F1 is equal to 38 minus 16, and therefore F1 is equal to 22. So the two missing frequencies are 22 and 16. I hope you understood. All right. Now tomorrow is 1st of May. कुछ different plannings है. वो planning क्या है उसका वीडियो मैं आज बना के आपको छोड़ दूंगा. 11:30 to 12:30 या जितना भी टाइम का वीडियो होगा वो वीडियो आपको देखना है. उसके बाद तुरंत वो वीडियो में होमवर्क दिया होगा, वो होमवर्क करना होगा. इवनिंग 7 to 8 ऑलराइट. दूसरा वीडियो होगा वो साइंस का होगा, वो भी आपको देखना होगा. और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने वहां एक्सप्लेन किया, उसके बाद तुरंत आपको उसका प्रिपरेशन करना होगा विद राइटिंग प्रैक्टिस. ऑलराइट. और रात 9 बजे कोई भी दिन मैं आपको
लिंक दे दूंगा जूम मीटिंग का, और वहां हम लाइव डिस्कशन करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, एवरीवन हैज टू ज्वाइन, नॉट पेरेंट्स, वहां आपको ज्वाइन करना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आज के दोनों सेशन का प्रिपरेशन हो गया, क्या आपने वीडियो देखा, क्या होमवर्क किया, मतलब वो प्रिपरेशन हो गया। बिकॉज एवरी डे वो प्रिपरेशन हो ही जाना चाहिए, क्योंकि उसका रिवीजन भी आपको प्लानिंग करके करना पड़ेगा। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। सी यू tomorrow, okay, again with 2 sessions. All right, till then, goodbye, have a nice time.